नमस्कार, मैं रमाकांत राउत आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं ईश्वर की दया से आप सभी लोग ठीक हैं और होंगे। और दोस्तों, क्यों ना हो रोग से हम बचे रहें, यही सबसे बड़ी कामना के साथ मैं आप सबके साथ में जुड़ा रहता हूं। और एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्दी लाइफ को और कैसे हेल्दी करके रखा जाए, इसकी वजह से मैं आपके बीच आता रहता हूं। तो दोस्तों, आप सभी का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतने लोगों ने, बड़े दोस्तों ने, मेरे बड़े और छोटे भाइयों ने मेरे को सब्सक्राइब किया और इतने अच्छे से कमेंट्स किए। अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती है और हम लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट हो पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जितने हो सके कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो नए मित्र हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वे जुड़े और इन वीडियोस को चारों तरफ फैलाने का काम करें। और दूसरा दोस्तों, कि आज के दौर में चल रहा है, सबसे बड़ा रोग है कोरोना, जो कि हम लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। जितने भी हमारे सरकारी रूल्स हैं हमें उनको मानना चाहिए। और दूसरा, हमें अपने डिसिप्लिन में रहकर हम अपने को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखें, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, आज के टाइम में हम किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं, जैसे कि जॉइंट्स पेन है, कैल्शियम की कमी हो गई है, या कोई कहता है कि मेरे मसल्स में पेन रहता है, मेरे बोन्स वीक हो गए हैं। ऐसे चीज़ों के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगा। और सुंदर सा साधारण चीज़ों को लेकर हम उसको कैसे यूज में लें और हम अपने लाइफ को हेल्दी से हेल्दी और बेटर हेल्दी रहें, तो ऐसे वीडियो मैं आपके समक्ष में लाता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इनमें क्या क्या सामग्री हमने ऐड किया है और कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या मात्राएं होनी चाहिए। दोस्तों, आइए दिखाइए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले लेता हूँ आपका, ये है ड्राई नारियल है, जो कि उसका रूप ये दिखाने को मिलता है, ये ड्राई वाला होता है, कोकोनट। इसको हमने कद्दूकस कर लेना है। ये कद्दूकस के रूप में ले लिया मैंने, कद्दूकस करके ये नारियल रखा है। और फिर उसके बाद हमने लिया है मिश्री। ये है मिश्री, साबुत मिश्री का रूप ये है। तो मैंने ये पीस के साबुत मिश्री रखा हुआ है। और आपका चिरंजी ये है। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये चिरंजी के पैकेट आते हैं जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। तो ये चिरंजी है। और उसके बाद है फ्लैक्स सीड, जिसे कहते हैं अलसी। जो अलसी का रूप तो आप जानते हैं, ये अलसी है। तो अलसी ऐसे होते हैं। 2 चम्मच अलसी लेना है। उसके बाद लेना है आलमोड्स, जो बादाम होते हैं, आलमोड बादाम, ठीक है। इसमें से 24 ये 1 मंथ के लिए बनाना है, एक आदमी के 1 महीने की पूरी डोज जिसे कहते हैं। और ज़्यादा ना बना के रखें, क्योंकि कई बार हमारे नारियल जो डला है, ये जो सूखा नारियल है, इसके स्मेल आ जाने की, ऑयल होता है इसमें, तो इसके स्मेल आ जाते हैं, तो फिर खाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको 1 महीने का ही बनाएं, जब वो ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार फिर दूसरा बनाएं। तो पहले लॉट में ये 24 लेना है, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड लेना है, और चिरंजी जो है 2 चम्मच, मिश्री जो है आपको इसी साइज़ के 2 डली ले लेना मिश्री के, और नारियल के 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, जितना हमें ये इस प्राप्त मात्रा में मिल जाए। तो दोस्तों, उसके बाद आता है बारी मखाना की। ये है मखाना, इसको हमने पीस लिया है। मखाना जो है, फूल मखाना जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। मखाना 1 हो गया, और आपका अलसी 2, नारियल 3, और चिरंजी 4, और मिश्री 5। तो 5-6 चीज़ों का हमने लिया है, उपयोग करना है। इन सबको अब दोस्तों हमने इमाम दस्ते से कूट के, ये इमाम दस्ते से मैंने इसको तैयार किया है, इसमें कूटा हुआ है, जिससे कि हमें ग्राइंड करने में ज़्यादा समय ना लगे। अब इन सबको मिक्स करके हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद में हम इसे पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं दोस्तों आपको ग्राइंड करते हुए दिखा देता हूँ, और आपको किसी भी समस्या में कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछ लें।
कि ये कैसे करना है, कैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको सामने ही बना के दिखाया है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ तो है नहीं जो आपको बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे मित्र हैं, ये हो गया ग्राइंड। दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा और एकदम फास्ट बूस्टर के रूप में आपका एक फर्स्ट क्लास चूरन तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें से 1 चम्मच जिसे कहते हैं, ये चम्मच का साइज़ मैं दिखा रहा हूँ। 1 चम्मच लेना है और इसको 1 गिलास गाय के दूध में ले। गाय का दूध इसलिए जिससे कि उसमें फ़ैट कम होता है। भैंस का दूध में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो आपको परेशान कर देगा। मोटापा भी, कई बार कहते हैं कि मोटापा आने का शिकायत होना शुरू हो चुका है, फ़ैट जमने नहीं देता है। तो अलसी इसमें जो डला हुआ है, बेसिकली आप लोग सभी के मसल्स को वो स्ट्रेंथ देगा, बोन्स की क्वालिटी को बढ़िया बनाएगा, कैल्शियम पूरा होता है अलसी में। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है। और जिस किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वाले को सिर्फ़ और सिर्फ मिश्री नहीं मिलाना है, बाकी सारे सामग्री उसी तरह यूज़ करें जैसे मैंने बताया है। और डायबिटीज़ वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, मिश्री नहीं लेना है, बाकी सारी सामग्री लगेगी। और जिस किसी को डायबिटीज़ नहीं है, वो मिश्री डाल के स्वाद अनुसार ले सकता है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच, ध्यान रहे मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 चम्मच 1 गिलास दूध में डालना है। उसे घोल के बढ़िया से शेक करके आप मॉर्निंग में ले लें या इवनिंग में ले लें, लेकिन एक टाइम पर 1 चम्मच, इससे ज़्यादा ना लें। घर के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए ये उपयोग, बहुत सुंदर उपयोग सामग्री है। बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े सब व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, बच्चे हैं 1 चम्मच, अगर हम बढ़ती उम्र में हैं या हम जवान व्यक्तियों के लिए कहें तो 2 चम्मच लें, ऐसे वाले 2 चम्मच। बच्चे 1 चम्मच, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को 1 चम्मच लेना है। और जो हम 12 साल से ऊपर हैं 2 चम्मच लें। तो 2 चम्मच लेने से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगी और किसी भी प्रकार की कैल्शियम की कमी आपको महसूस नहीं होगी। हाथों में, पैरों में, जो है जॉइंट्स में, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे पेन होता है, तो उन सभी पेन से आप निजात पाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बरकरार रहेगा, जो कोरोना में काम आएगा। और कोरोना के चलते मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रॉब्लम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना हमारे शरीर में पहले भी था, अब भी है, तो लिमिट के अनुसार रहे। हर बीमारी आती है और जाती है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही से नियम जो सरकार हमारे गाइडलाइंस दिए हैं, अगर उसी गाइडलाइंस में हम चलते रहेंगे तो हमारे सुरक्षित शरीर को हम बचाते रहेंगे। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज के समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग बहुत से प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी दवाइयों से अगर असंतुष्ट हैं और संतुष्ट नहीं है, तो आप इस योग जो मैं आज बताया हूँ, इस योग को आजमा के देखें। इसके परिणाम केवल और केवल 7 दिन में ही आपको देखने को मिलेगा। आपके जॉइंट्स पेन हो, चाहे आपकी वीकनेस है, चाहे आपका बॉडी स्टैमिना कम लग रहा है, आपको कैल्शियम की शिकायत है, तो किसी भी प्रकार की शिकायत हो, इन सारे समस्याओं का निवारण सिर्फ एकमात्र एक योग से ही हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में नोट करके बताएं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सभी का दोस्त रमाकांत, नमस्कार।